जीएसटी रेट्स में जबरदस्त कटौती, 48,000 करोड़ का टैक्स लॉस। पर असल सरप्राइज ये है कि क्या ये एक इकोनॉमिक वार का हिस्सा है? डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% का टैरिफ थोप दिया। अब इंडिया की तरफ से ये जबरदस्त जवाब मिला है। क्या हम सच में ये टैरिफ बैटल जीत रहे हैं? क्या ये रिफॉर्म सिर्फ पॉलिटिक्स है या कुछ और? इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको काफी चौंकाने वाले हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। पूरे देश में अभी एक ही बात हो रही है, जीएसटी में मैसिव कट्स। एयर कंडीशन हो या हेयर ऑयल, यूटेंसिल, ट्रैक्टर हो या फिर पेंसिल रबर, अब इन सब चीजों पे जीएसटी 18%, 5%, यहाँ तक कि 0% भी कर दिया गया है। कुछ लग्जरी और सीन आइटम पे 40% का जीएसटी रखा गया है। ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से गवर्नमेंट को 48,000 करोड़ का कम टैक्स मिलेगा, लेकिन कंजम्पशन बूस्ट होने के कारण ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। न्यूज चैनल और बिजनेसमैन तो इसे दिवाली का गिफ्ट कह रहे हैं। सामान सस्ती होगी, जनता खरीदेगी और इकोनॉमिक आगे बढ़ेगी। लेकिन चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और एक दूसरे एंगल से देखते हैं इसे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एकदम क्लियरली कहा है कि इस जीएसटी कट्स को ट्रम्प के टैरिफ से जोड़ के मत देखिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ओपन में कह रहा है ये बात। इंडिया ने हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स पे टैक्स इसीलिए कम किए हैं ताकि लोकल डिमांड बढ़े और पब्लिक खरीदे। एयर कंडीशन में पहले 28% टैक्स था तो अभी 18% कर दिया गया है। एग्रीकल्चरल आइटम पे पहले 12% टैक्स था तो अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ऐसे में डिमांड तो जरूर बढ़ेगी। अब ट्रम्प का 50% टैरिफ इंडिया पर, जिसे वो लोग कभी कभी सैंक्शन भी बोल देते हैं, डायरेक्ट इंपैक्ट डालने वाला है हमारे एक्सपोर्ट्स पे। एस्टिमेट कहते हैं कि एक्सपोर्ट $35 बिलियन तक नीचे गिर सकता है। जहां इंडिया यूएस के सालों से अंडर टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में रहा है, वहीं अब टॉप 20 से भी बाहर निकल सकता है। और यह भी सुनने को मिल रहा है कि ये जीएसटी कट्स 2025 में होने वाले बिहार इलेक्शन को देखते हुए किया गया है, जो कि नवंबर में होने वाला है। लेकिन असली स्ट्रेटेजी समझने वाला है कि क्या जीएसटी रेट्स कम करने से ट्रंप के टैरिफ का जवाब मिल जाएगा। देखिए, टैरिफ से एक्सपोर्ट्स गिरते हैं और प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। ये तो इंडियन जीडीपी पर डायरेक्ट हिट करेगा। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि 0.8% का गिरावट होगा, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 0.40% तक का गिरावट आ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुल 2 कदम उठाए हैं। एक तो ट्रंप के टैरिफ खेलने से पहले ही इनकम टैक्स स्लैब में रिलैक्सेशन, दूसरी अब जीएसटी कट्स। ये पूरा सीन एक इकोनॉमिक वार की तरह है। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जीएसटी कट्स और टैक्स रिलैक्सेशन जीडीपी को 0.9% बूस्ट देने वाले हैं। मतलब जो हम बाहर एक्सपोर्ट करने वाले थे, अब वो हम देश में ही कंज्यूम कर लेंगे। असली प्लान है भारत की अपनी कंज्यूमर मार्केट को सुपर अट्रैक्टिव बना देना। अब इंडिया की मार्केट पे सिर्फ इंडियन कंपनी ही नहीं बल्कि अमेरिकन और यूरोपियन जायंट्स भी नजर रखेंगे। कम जीएसटी रेट्स का मतलब इन कंपनीज के लिए इंडियन कंज्यूमर को टारगेट करना और अपना बिजनेस एक्सपेंड करना। फॉरेन गवर्नमेंट्स पर भी प्रेशर पड़ेगी कि इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो ताकि बिजनेस के फायदे ले सके। अगला फैक्ट यह है कि भारत की कंजम्पशन मार्केट वर्ल्ड की 3rd या 4th लार्जेस्ट है और हर साल बढ़ रही है। इंडिया की यंग पॉपुलेशन अब ज्यादा खर्च कर रही है। रिसेंट डाटा तो यह भी कहती है कि इंडिया खुद चाइना से भी आगे बढ़ सकता है आने वाले कुछ सालों में। और इंडिया की मार्केट भी प्रोटेक्टेड नहीं है तो बाहर की कंपनीज भी इजीली इंटर कर सकती है। फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से इंडिया टॉप ट्रेंड पर है और बस इसी कंजम्पशन को ही बूस्ट करने का प्लान है। जैसे जैसे इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव हो रही है, फॉरेन कंपनीज भी अपने गवर्नमेंट को प्रेशर कर रही है कि इंडिया से ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करो। यूएस कंपनीज को भी अपनी फ्रस्ट्रेशन बतानी पड़ेगी। ये अल्टीमेटली ट्रंप के गवर्नमेंट पर भी प्रेशर डालेगी। इंडिया की कंजम्पशन मार्केट अगर बूस्ट करती है तो यूएस को कंपनी के दबाव में ट्रेड डील साइन करनी ही पड़ेगी। मतलब कि जीएसटी रिफॉर्म्स, टैक्स पॉलिसी हो, पॉलिटिक्स हो, दिवाली गिफ्ट हो या फिर ग्लोबल स्ट्रेटेजी, इससे लोगों को महंगाई से तो राहत मिलेगी। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।